नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। मोदी जी ने जिन कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय कर लिया है, उनकी विशेषताएं और उनके आने वाले समय में क्या क्या नतीजे होंगे, ये अगर आपको कोई बता सकता है तो कुछ सरकारी और दरबारी यूट्यूबर्स और सरकारी पत्रकार जो हैं, वही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। उनका काम रहा है कि केवल जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह करना। आज तक मोदी जी के हर फैसले पे हिंदुओं ने, खास करके मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हिंदू वोटर के दम पे ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज 303 सीटों के साथ बहुमत पर है। और जितने भी कड़े फैसले या फिर कानून पिछले 7 सालों में लाए गए हैं, हिंदू मोदी जी के साथ हर एक फैसलों पे चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि मोदी जी को फार्म लॉ को वापस लेना पड़ रहा है? पिछले 1 सालों से जिन फार्म लॉ की विशेषताएं आप और आपके मंत्री बताते रहे, अचानक आपने सुबेरे अपने एक साक्षात्कार में उस फॉर्म को वापस लेने का फैसला किया और अब उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा है। टीवी डिबेट्स में या न्यूज़ चैनल में इसके अलावा और कोई भी चर्चा अब आपको कुछ दिनों तक नहीं देखने को मिलेगी। और जो सरकारी और दरबारी और मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, उनको मोदी जी के हर एक फैसले में मास्टर स्ट्रोक नजर आता है और वो जो भोली भाली हिंदू जनता है उनको हर बार गुमराह करने में कामयाब रहते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र को एक खालिस्तानियों या फिर जिन लोगों ने, वो मियाँ खलीफा और इस टाइप के लोगों ने, जो कृषि कानून जब बने थे जिस समय, तो एक खालिस्तानी मूवमेंट चला था जिसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट कहीं ना कहीं राष्ट्र पर है। इस वजह से कानून वापस लिए गया। कोई कह रहा है कि लखीमपुर की जो घटना हुई उसमें गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम आया और वो घटना भी सही हुई, लेकिन मोदी जी ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। उस वजह से भी यूपी इलेक्शन में नुकसान होते, इस वजह से कृषि कानून को वापस लिया गया। और भी बहुत सारे इसके तर्क निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी थ्रेट का मामला था तो भक्तगण जो हैं वो कृषि कानून के आने के बाद, जब लगातार किसान आंदोलन चलता रहा, तब आईटी सेल के द्वारा पूरे सोशल मीडिया पे ये बौछार सी आ गई थी कि मोदी और अमित शाह ने इतने बिल छपवाए हैं, बल्कि बिल की एक
बिल बुक ही छपवा रखी है, और अब तो इतने बिल संसद में पारित होंगे कि इनकी जिंदगी सड़क पर बीतते ही निकलेगी। आपको पता है कि मोदी जी के विरोध में एक विशेष वर्ग रहता ही है। जब आप कृषि कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जो बिल बुक रखे हुए हैं और उनको जब आप संसद से पारित करेंगे, तो इस प्रकार के जब प्रदर्शन होंगे, तो क्या उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होंगे? फिर उस समय आप कैसे हैंडल करेंगे इतने बड़े राष्ट्र को? जब आज अगर हम मुट्ठी भर लोगों के सामने झुक जाएंगे, तो उस समय तो फिर और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि आज अगर आपने इस कानून को वापस लेने का फैसला किया है, तो भविष्य में आप किसी भी रिफॉर्म की उम्मीद मोदी सरकार से कैसे कर सकते हैं? यह यक्ष प्रश्न होना ही चाहिए, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक वादियों का काम है। आपको याद होगा कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस सत्ता पर थी, तब कुछ चिन्हित पत्रकार थे जो उस समय सत्ता के लिए और सत्ता के हिसाब से न्यूज़ ब्रेक किया करते थे, और उस समय लोगों को ये बताया करते थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस ही भारत को सुरक्षित रख सकती है और दूसरे किसी भी राजनीतिक दल में ये हैसियत नहीं है। जब उन लोगों को हम दरबारी या चाटुकार कह सकते हैं, तो आज के समय में भी तो यही हो रहा है। आपके जितने भी फैसले होते हैं, उनको उनकी तरफ से मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि हर बार जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है केवल वोटों की फसल काटने के लिए। ये तो आपको समझाना ही होगा कि जो बिल बुक आपने छपा रखे हैं, जब वो संसद से पारित होंगे, तो क्या इस प्रकार के आंदोलन नहीं होंगे? तब भी देश को सिक्योरिटी का थ्रेट रहेगा ही। तब आप कैसे डील करेंगे? कृषि लॉ तो फिर भी उतना बड़ा रूप नहीं ले पाया था, हालांकि साल तक चला, लेकिन अभी तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आपको करने हैं जिसकी बातें आपके आईटी सेल के द्वारा हमेशा होती रहती है। दूसरी तरफ योगी जी का और मोदी जी का एक साथ एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, ये जानते हुए कि वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, एक सम्मानित संत हैं। उसके बावजूद भी वो बात को फिर भी किनारे रखते हुए, मुझे तो ये डर है कि कहीं मोदी जी योगी जी को भी गड्ढे में न डाल दें। क्योंकि जब मेरा ध्यान कोरोना काल में योगी जी की समीक्षा के लिए आप ही की तरफ से भेजे गए आपके भाजपा कमेटी के जो सीनियर लीडर्स हैं, और आप ही के साथ पांडे जी जो गुजरात में कार्यरत थे, उनको आपने कोरोना काल के समय जब वामपंथी मीडिया और प्रिंट मीडिया की तरफ से उनके योगी जी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और गंगा में बहती हुई लाशें, जो जिसका कारण कुछ और था लेकिन उसे भी कोरोना से जोड़कर ही बताया जा रहा था,
और उस समय आपने योगी जी की जो यूपी में गवर्नमेंट किस प्रकार से चल रही है उसकी समीक्षा के लिए लोग भेजे थे, तब हम कैसे मान लें आज आपके आईटी सेल के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी जी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुन लिया है और मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री होंगे तो वो योगी आदित्यनाथ जी होंगे, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है मास्टर स्ट्रोकवादियों की तरफ से। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जिस बेस्ट सीएम अभी तक कोरोना काल में जितने भी सीएम्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो योगी जी का परफॉर्मेंस उसमें सबसे बेस्ट था। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से उनकी समीक्षा के लिए आपने कुछ चिन्हित लोगों को उस समय यूपी भेजा था और कुछ दिन पहले ये चर्चाएं बहुत हो रही थी कि योगी जी का भविष्य अब यूपी में इस चुनाव में क्या सीएम कैंडिडेट वो होंगे भी कि नहीं, इस पर भी एक नर्वसनेस देखा जा रहा था। तो हम कैसे मान लें कि योगी जी ही आपके अगले उत्तराधिकारी होंगे। सोशल मीडिया में बीजेपी आईटी सेल के द्वारा ये खास इस प्रकार की चर्चा 2 दिन से चल रही है। ये भी हिंदू सेंटिमेंट्स को उनको एक प्रकार से कहा जाए कि मूर्ख बनाने का ही काम फिर से किया जा रहा है। और जो हिंदुत्व के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं काफ़ी दिनों से, लगभग 1.5 सालों से मैं इनका वीडियो देख रहा हूँ, इन्होंने कभी भी मोदी जी के गलत नीतियों का विरोध नहीं किया है। ये हमेशा लोगों को यही बताते रहे हैं कि 2 गुजरात से आए हैं, उनके साथ आपको खड़ा होना है, उनको चाहे कुछ भी हो जाए वोट उन्हीं को देना है। इन्होंने कभी भी काशी में जो 143 मंदिर तोड़े गए उनका जिक्र कभी नहीं किया, या फिर और भी जितनी भी इस प्रकार की सनातन धर्म के प्रति जब भी कुठाराघात हुआ है तब इनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं हुई। लेकिन इन्होंने कभी भी सिर्फ यही बात की है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको सत्ता के साथ बना रहना है। तो ऐसे लोगों की वजह से आज जो हिंदू वोटर है वो पूरी तरीके से भ्रमित और गुमराह हो चुका है। मेरा बस इतना कहना है कि ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, जो लोग सिर्फ किसी सत्ता के समर्थन के लिए ही कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार जगत से हो, चाहे आज हिंदू प्रवक्ताओं के रूप में अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे हों और लोगों को गुमराह कर रहे हों। आपको गलत का विरोध करना आना ही चाहिए, और जब तक आप गलत का विरोध नहीं करेंगे आपका दमन होता रहेगा। और अगर देश हित में कुछ कानून बने भी होंगे तो जब जब इस प्रकार के विरोध होंगे तो फिर ऐसे कानूनों को फिर से वापस ले लिया जाएगा। तो इस देश में कभी भी
कोई भी अच्छे रिफॉर्म्स नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर एक फैसले में आपको मास्टर स्ट्रोक ढूंढना बंद करना होगा, और अगर कोई गलत कार्य केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है तो आपको उसका विरोध करना ही चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।